जरा एक पल रुकिए। अगर मैं आपसे कहूं कि 2026 पहले से ही तय हो चुका है तो? अरे ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, ये साइकोलॉजी है। हर साल हम क्या कहते हैं? इस साल कुछ बदलेंगे, इस साल खुद पर ध्यान देंगे, इस साल लाइफ अलग होगी। लेकिन सच बताइएगा, क्या हर साल सच में अलग लगता है? या फिर वही तनाव, वही अधूरे गोल्स, वही थकान, वही बेचैनी? कैलेंडर बदल जाता है लेकिन जिंदगी वैसी ही रहती है। और इसका कारण बहुत सिंपल है। हम नया साल तो शुरू कर देते हैं, लेकिन पुराने साल को कभी बंद नहीं करते। यही वजह है कि अगर आपने अभी कुछ अलग नहीं किया तो 2026 भी 2025 जैसा ही फील करेगा। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मैं हूं संदीप मस्करा, ग्रैटिट्यूड अलाइनमेंट कोच। और मैं ग्रैटिट्यूड के मैजिकल पावर को जीवन में अपनाने में लोगों की मदद करता हूं। अब एक बात स्पष्ट बता दूं कि ये वीडियो मोटिवेशन देने के लिए नहीं है, और ये वीडियो गोल लिखवाने के लिए भी। ये वीडियो उन 6 चीजों के बारे में है जो 2026 को एक सार्थक वर्ष बनाने के लिए आपको करना है, सिर्फ समझना नहीं। और अगर आपने ये 6 काम 2026 से पहले नहीं किए तो ईयर तो बदलेगा, लेकिन लाइफ वही रिपीट होती सी लगेगी। तो आइए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम, 2025 को इमोशनली बंद कीजिए। क्योंकि अगर आपने 2025 को बंद नहीं किया तो आप 2026 में भी 2025 ही लेकर चले जाएंगे। बहुत लोग सोचते हैं भूल जाओ, आगे बढ़ो। पर असल जिंदगी में क्या होता है? जो बात आपने प्रोसेस नहीं की वो भीतर बैठ जाती है, और फिर वो आपकी नींद खराब करती है, आपका फोकस बिगाड़ती है, आपके रिश्तों में कड़वाहट लाती है, और आपके अंदर एक साइलेंट हैवीनेस बनाती है। आप बाहर से नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन अंदर से आप बोझ ढो रहे होते हैं। अगर आप 2025 को इमोशनली क्लोज नहीं करेंगे तो 2026 भी इमोशनल डेप्थ में जाएगा, और इमोशनल डेप्थ के साथ कोई भी इंसान नया चैप्टर नहीं लिख पाता। दूसरा स्टेप, ये डिसाइड कीजिए कि 2026 में आप कौन नहीं होंगे। लोग हमेशा कहते हैं मैं ये बनना चाहता हूं, लेकिन असली बदलाव तब होता है जब आप ये कहते हैं कि अब मैं ये नहीं रहूंगा। क्यों? क्योंकि आपका जीवन आपकी आइडेंटिटी से चलता है, आपके गोल से नहीं। अगर आपकी आइडेंटिटी वही रही, जैसे कि मैं हमेशा बिजी हूं, मैं देर से ही शुरू करता हूं, मैं मेरे साथ ऐसा ही होता है, मैं स्ट्रांग हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, तो आप चाहे जितना प्लान बना ले, आप वही पैटर्न रिपीट करेंगे। और फिर साल के अंत में आप कहेंगे कि मैंने कोशिश बहुत की लेकिन हुआ नहीं। लेकिन साथियों, सच्चाई ये होगी कि आपने कोशिश नहीं की, आपने सिर्फ अपनी पुरानी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट किया है। अगर आइडेंटिटी नहीं बदली तो 2026 भी 2025 ही रहेगा, बस तारीखें बदलेंगी। तीसरा स्टेप, तीसरा काम, गोल्स बनाने से पहले अपने नर्वस सिस्टम को शांत कीजिए। क्यों? क्योंकि डिस्टर्ब शरीर क्लियर भविष्य नहीं बना सकता। जब आपका शरीर लगातार स्ट्रेस में रहता है तो आप फ्यूचर के लिए नहीं जीते, आप सर्वाइवल के लिए जीते हैं। और सर्वाइवल मोड में आप जल्दबाजी में डिसीजंस लेते हैं, आप टालते हैं, आप छोटी छोटी बातों पर टूट जाते हैं, आप कंसिस्टेंसी नहीं बना पाते, और फिर आप खुद को ब्लेम करते हैं। मेरे में डिसिप्लिन नहीं है, मेरे में कैपेसिटी नहीं है। जबकि यह सच नहीं है। अक्सर डिसिप्लिन की कमी नहीं होती, बल्कि रेगुलेशन की कमी होती है। अगर नर्वस सिस्टम शांत नहीं होगा
तो गोल्स लिखना भी यूजलेस है, क्योंकि आप खुद ही उन गोल्स को नष्ट कर देंगे। और साथियों, 2026 को एक उपलब्धि भरा सार्थक वर्ष बनाने के लिए 6 जरूरी कामों में से 3 काम मैंने बता दिए हैं। पहला, 2025 को इमोशनली बंद कीजिए। दूसरा, डिसाइड कीजिए कि 2026 में आप कौन नहीं होंगे। और तीसरा, कि गोल्स से पहले अपने नर्वस सिस्टम को शांत कीजिए। मैं अगले 3 और जरूरी स्टेप्स और काम बताने वाला हूं, और छठा काम तो नए जीवन की कुंजी है, इसलिए अंत तक जुड़े रहिएगा। और अब चौथा स्टेप, एक स्ट्रक्चर बनाइए। लोग बोलते हैं कि थोड़ा मोटिवेशन चाहिए, मोटिवेशन नहीं मिल रहा, लेकिन सच्चाई क्या है? मोटिवेशन एक अनरिलायबल चीज है। वो टेम्पररी है। वो आता है और फिर चला जाता है। बहुत टेम्पररी है। अगर आप मोटिवेशन पर जीवन टिकाना चाहते हैं तो आपका साल बार बार ब्रेक लेगा। क्यों? क्योंकि आपने टेम्पररी का आधार लिया है। इसलिए आपको मोटिवेशन नहीं चाहिए, आपको एक स्ट्रक्चर चाहिए। स्ट्रक्चर का मतलब कि आपके दिन का एक फिक्स्ड एंकर होना चाहिए, एक फिक्स्ड टाइम ब्लॉक होना चाहिए, एक मिनिमम स्टैंडर्ड होना चाहिए, और एक ऐसी व्यवस्था जो आपको एक्शन में रखे। क्योंकि डिसिप्लिन कोई फीलिंग नहीं है, डिसिप्लिन एक सिस्टम है। अगर सिस्टम नहीं होगा तो 2026 में भी वही होगा कि जनवरी में जोश, फरवरी में बेहोश, और मार्च में अफसोस, और फिर साल खत्म। साथियों, अब पांचवा स्टेप है इनर अलाइनमेंट को स्थापित कीजिए। साथियों, रिजल्ट के पीछे भागना बंद कीजिए, क्योंकि जब आप सिर्फ रिजल्ट के बारे में सोचते हैं तो आपका ध्यान प्रक्रिया से हट जाता है और फिर दबाव से भर जाता है। और दबाव में इंसान क्या करता है? वो जल्दी जल्दी करता है, वो खुद को दूसरों से कंपेयर करता है, वो छोटे छोटे सेटबैक्स में पर्सनल फेल्योर मानते हुए टूटने लगता है, और फिर धीरे धीरे कंसिस्टेंसी छोड़ देता है। यही वजह है कि बहुत लोग गोल्स अचीव करने के बाद भी अंदर से बेचैन रहते हैं। अब सवाल यह है कि तो फिर करना क्या है? यहीं पर आता है इनर अलाइनमेंट। इनर अलाइनमेंट का मतलब यह है कि आपका मन और आपका शरीर और आपके जीवन की दिशा एक ही है, एक दूसरे से अलग नहीं है। जब अलाइनमेंट नहीं होता है तो मन कुछ और चाहता है, शरीर थका हुआ होता है, और दिशा किसी और के दबाव में चुनी गई होती है। यानी आप अपनी नहीं बल्कि हालात की जिंदगी जी रहे होते हैं। लेकिन अलाइनमेंट का मतलब यह भी नहीं है कि सब अच्छा ही चल रहा हो या स्ट्रेस नहीं हो। अलाइनमेंट का मतलब है कि मैं क्लैरिटी से चल रहा हूं, डर से नहीं। मैं भाग नहीं रहा, निर्माण कर रहा हूं स्थिरता से। मैं खुद के प्रति ईमानदार हूं, उत्साहित हूं। अगर अलाइनमेंट नहीं होगा तो आप गोल्स हासिल कर लेंगे लेकिन शांति नहीं। आप सफलता पा लेंगे लेकिन संतोष नहीं। और यही सबसे बड़ा ट्रैप है, सक्सेस के साथ भी बेचैनी। इसलिए पांचवा स्टेप है कि हर दिन रिजल्ट का पीछा नहीं करें, अपनी दिशा चेक करें। क्योंकि जब दिशा सही होती है तो रिजल्ट देर सवेर सही जगह पहुंच ही जाता है। अब छठी और अंतिम बात, पहले 5 काम आपने सुन लिए और आपने ध्यान दिया होगा कि इन पांचों में एक चीज कॉमन है। इन सभी का संबंध आपके भीतर से है, और यहीं पर ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। हम पूरे समय बाहर की जिंदगी सुधारने में लगे रहते हैं, काम, पैसा, रिश्ते, स्थिति, इमेज, लेकिन अपने भीतर कभी उतरकर नहीं देखते। इसलिए 2026 से पहले एक बहुत जरूरी काम है कि आप अपने इनर जर्नी पर उतरिए।
इनर जर्नी का मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया छोड़ दें। इसका मतलब बस इतना है कि आप अपने अंतःकरण में उपस्थित अपने इनर कोर्स से जुड़े। क्योंकि जब इंसान अपने भीतर से जुड़ता है तो उसके फैसले बदलते हैं। वो भीड़ का अनुसरण नहीं करता, वो तुलना से नहीं चलता, वो मजबूरी से नहीं चलता, वो क्लैरिटी से चलता है। और यही क्लैरिटी पहले के जो 5 काम मैंने बताए उनको भी आसान बना देती है। इस इनर जर्नी में उतरने के साथियों कई प्रोसेस हैं, लेकिन मैंने जो अनुभव किया है कि सबसे सहज तरीका है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस प्रैक्टिस को अपने जीवन का हिस्सा जरूर बनाएं, अपनी जीवन शैली बनाएं। जब आप रोज ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करते हैं तो आपके ब्रेन में स्ट्रेस हार्मोन कम होने लगते हैं, नर्वस सिस्टम शांत होने लगता है, रिएक्शंस धीमे होते हैं, इंपल्सिव डिसीजंस कम होते हैं और क्लैरिटी, स्पष्टता बढ़ती है। यही वजह है कि ग्रैटिट्यूड सिर्फ एक इमोशन, अच्छा महसूस करने की चीज नहीं होती, बल्कि ये आपके अंदर एक स्टेबल इनर ग्राउंड बनाती है और आप इनर अलाइनमेंट की तरफ बढ़ने लगते हैं। और जो इंसान अपने भीतर से जुड़ा होता है उसे बार बार खुद को सुधारने की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी जिंदगी अपने आप दिशा पकड़ लेती है। तो साथियों, छठा काम ध्यान दीजिएगा कि अपने इनर सेल्फ से जुड़ने का है। तो साथियों, ये थे वो 6 काम जो आपको करना बहुत जरूरी है। पहला, 2025 को इमोशनली बंद कीजिए। दूसरा, डिसाइड कीजिए कि 2026 में आप कौन नहीं होंगे। और तीसरा, कि अपने नर्वस सिस्टम को शांत कीजिए। और चौथा, मोटिवेशन का इंतजार मत कीजिए बल्कि एक स्ट्रक्चर बनाइए। पांचवा, कि रिजल्ट के पीछे नहीं भागना है, अलाइनमेंट को डेली चेक बनाइए। और छठा और इंपॉर्टेंट, कि ग्रैटिट्यूड रिचुअल को अपनी जीवन शैली बनाइए। अगर आपने ये 6 काम 2026 से पहले कर लिए तो यकीन मानिएगा 2026 सिर्फ एक नया साल नहीं होगा, बल्कि एक वो नए जीवन की शुरुआत होगी। साथियों, एक दृश्य की कल्पना कीजिए कि 31 दिसंबर 2026 का दिन है और आप आईने के सामने खड़े हैं, खुद को देख रहे हैं। यहाँ दो पॉसिबिलिटीज हैं। या तो आप अफसोस भरी आंखों के साथ कह रहे होंगे कि एक और साल निकल गया, या फिर आप कह रहे होंगे कि मैं बदल गया हूं। आप क्या चाहते हैं? साथियों, साल अपने आप बदलते हैं, लेकिन जिंदगी इंटेंशनली बदलती है, इंटेंशन से बदलती है। और इसके लिए प्रयास करना होगा सही आयामों के साथ। अगर आप चाहते हैं कि ये 6 बातें सिर्फ सुनने की नहीं रहे बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में उतरे, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करें और कम्युनिटी से जुड़े। साथियों, आपका आने वाला साल सुख, समृद्धि, धन, वैभव, यश, कीर्ति से परिपूर्ण हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।